आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, घटना चक्र साइंस का हम लोग पढ़ेंगे, मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान। उसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर कितना सा टॉपिक था ऑलरेडी खत्म हो चुका। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करिए और मिल जाएगा सारा वीडियो। ठीक। कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र। कंकाल और मांसपेशीय तंत्र मानव शरीर सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करते हैं तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। एक होता है बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन तथा दूसरा होता है अंतःकाल एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं, जबकि अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर स्केलेटन फ्रेम आता है। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, अच्छे कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है, अच्छे कंकाल, उपांगीय कंकाल। वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अच्छे स्केलेटन तथा अपेंडिकुलर उपास्थि भागों में अस्थियों की संख्या पृथक पृथक अलग अलग होती है। तो अच्छीय भाग में 80, उपांगीय भाग में 126, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 206। 80 प्लस 126 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज कहते हैं जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहते हैं जो जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं, हवाइड सहित। ठीक है, हवाइड नाम की ग्रंथि होती है, अस्थि होती है उसको लेकर के। इनमें से 8 मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क के खोल में कपाल क्रेनियम बनाती है। शेष हड्डियों में 14 जो होती है चेहरा में होती है, 6 कानों में होती है, टोटल 28 ही होता है। एक हवाइड नामक जो होती है अस्थि और होती है जो कि मैंडिबल तथा कंठ जो है ना गर्दन में सबसे ऊपर ही जिह्वा के जस्ट नीचे स्थित होती है। मनुष्य का कशेरुकी दंड वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी जो होती है 26, शिशुओं में 33। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वयस्क होने के 26, जैसे हम लोग में 26 होगा, और जो बच्चे होते हैं उसमें 33 होती हैं, जिन्हें कशेरुकियां व वर्टेब्री कहते हैं। ठीक है, कशेरुकियां या वर्टेब्री कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है। पहला कशेरुक एटलस जो गर्दन को साधे रहता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 है। पसली जो होती है वक्ष के सामने की ओर को उरुस्थि या स्टर्नम, और पीछे की ओर को वक्षीय कशेरुकियां थोरैकिक वर्टेब्री से संबंधित रहती है। तो जो पसली होती है ना हमारी, वो बीच में जो होती है एक हड्डी जो 12 और इधर इधर दोनों के बीच में जो होती है वो उरास्थि होती है, स्टर्नम होती है। और पीछे जो होती है कशेरुकी वाले जो थोड़ासिक होती है ना वक्षीय, उससे जुड़ी होती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं। बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित होता है। लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सब की सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप ही शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो होता है वो जल से बना होता है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जो होते हैं जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। आधारभूत तरल जो होता है जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। जो मानव का शरीर है उसमें प्रधान रूप से 6 तत्व मिलते हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हैं। मानव शरीर के भार का लगभग 65% जो होता है ऑक्सीजन होता है। 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन और 9.5% हाइड्रोजन होता है। 3.2% नाइट्रोजन और 1.5% कैल्शियम तथा 1% फास्फोरस होता है। मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले लवण जो है वो कैल्शियम फास्फेट है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण जो है कैल्शियम फास्फेट है। शल्य क्रिया या ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टिक कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। वहीं कंडरा जो टेंडन होती है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। नाखून जो होता है, नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा केरेटिन से बना होता है।
ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पे दर्द का आभास नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं से बना होता है, नाखून अल्फा केराटिन से। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इनकी मजबूती के लिए आवश्यक होता है। तो कैल्शियम, फास्फोरस सबको पता है, एक्स्ट्रा फ्लोरीन याद रखना है। इनकी कमी से हड्डी एवं दांत संबंधी बीमारियां हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती डाइफोडेंट होते हैं, अर्थात चवण दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 जो अस्थायी चवण दंत हैं एक दंतीय मोनोफाइडेंट होते हैं, क्योंकि 32 दांत में से 20 2 बार होते हैं डाइफोडेंट और 12 मोनोफाइओडेंट। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, जैसे कृंतक, इंसाइजर, आईसीपीएमएम। ठीक है, आईसीपीएमएम ऐसे याद रखना है। तो आई से इंसाइजर, सी से कैनाइन, पीएम से प्रीमोलर और एम से मोलर, आईसीपीएमएम। ठीक है, हिंदी में बोले तो कृंतक, रदनक, प्रचणवक और अग्रचणवक। अग्र या प्रचणवक एक ही नाम है, या फिर चणवरक। ठीक है, कृंतक और रदनक। तो इनका जो वो सूत्र होता है उसको याद रखना है किस तरह से, तो 21-23। ठीक है, 21-23, 21-23 और आईसीपीएमएम और 21 और 23। तो यहाँ पे देखिए इंसाइजर 2, सी ए प्रीमोलर 2, ऐसे करके डबल डबल कर देंगे इसका। तो यहाँ पे देखिए हुआ ना, 2 1 कितना हुआ, 2 1 3, 3 2 5 और 5 3 8, तो 8 ऊपर में और 2 1 2 3, ये भी 8 हुआ, तो 8 नीचे में। तो 8 8 कितना हो गया, 16, और चूंकि हम डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो आईसीपीएम 21-23 को डबल, अर्थात कि आईसीजर जो हो जाएगा 4, ऐसे करके। ठीक है, मानव शरीर का सबसे ड्रेण भाग जो होता है दंत वल्क या इनामेल होता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग जो होता है इनामेल होता है, या दांत के शिखर क्राउन पे अत्यधिक कठोर सफेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझे जाते हैं। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। जबड़े से 975 पाउंड 2 सेकंड तक। स्टर्नम, क्लोविकल, पैटेला तथा स्कैपुला क्रमशः उरोस्थी, ब्रिस्ट बोन, जत्रुक या हंसली, कॉलर बोन, जानुफलक नी कैप तथा स्कंड फलक शोल्डर ब्लेड से संबंधित अस्थियां हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन से इसको हम लोग याद करेंगे तो अच्छे से डिटेल में हो जाएगा याद। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किसका, तो जल का। देखिए घटना चक्र में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि सेम क्वेश्चन कितना बार रिपीट करता है कि एक बार पढ़ने पर लगभग मतलब 60 to 70% याद हो जाता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना होता है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% पाई जाती है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, श्वेत आदि ये सब के सब जल से ही होता है। मानव शरीर में होता है कितना परसेंट, तो लगभग 70% पानी। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत 65%। ठीक है, 70% और यहाँ पे वयस्क 65। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया जाने वाला ऑक्सीजन 65%, उसके बाद कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5 और फास्फोरस 1% होता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। ठीक है, अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। यहाँ पे कह रहा है कि सर्वाधिक प्रचुरता से ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे चूंकि दिया ही नहीं है ऑक्सीजन ऑप्शन, इसलिए कैल्शियम होगा, इन सबसे तो ज्यादा ही है। ठीक है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ऑक्सीजन का है।
मानव वयस्क मानव में होती हैं 206 अस्थियां या हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो जो अस्थियों की संख्या होती है ना, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अक्षीय 80 और एक 126 होते हैं उपांगीय। अस्थियों में माध्यम जो उशीन होता है या प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन? उशीन। इसकी कठोरता के कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा है और यह इसलिए कठोर होता है कि इसमें अकार्बनिक ज्यादा है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या तो 206। 20 वर्ष की आयु पे मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो 206 होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो बिल्कुल स्टेपिस है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कहाँ? तो कान में। और जांघ की फीमर जो है सबसे बड़ी या लंबी हड्डी है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 28 होती हैं खोपड़ी में। यहाँ पे 29 होना चाहिए, लेकिन एक नहीं दिया है वाइड नाम का। तो जो खोपड़ी है 8, मस्तिष्क 14, चेहरा 6, कान। एक वाइड होता है, वो कंठ और मैंडिबल के बीच में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट, सबसे ज्यादा कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। और यह स्टर्नम बीच मतलब आगे जो होते हैं उरस्थे या स्टर्नम बीच में होता है और पीछे के साइड थोरोसिक वर्टेब्रा या वक्षीय कशेर की होती हैं। और पसलियां जो होती हैं कमान के भांति झुकी हुई होती हैं और सभी पसलियां मिलकर एक बेलनाकार पिंजड़ा या केज बनाती हैं जिसमें फेफड़ा और हृदय भी रहता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है खोखली। कैसी होती है पैर की हड्डी? खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ, जंघा या पाया जाता है। तो वही फीमर है, सबसे लंबी होती है। जंघा में टिबिया और फिबुला नामक 2 हड्डियां होती हैं, जबकि पैर में 3 भाग गुल्फ, तलुआ और पाद उंगलियां टूज होती हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो आर्थोप्लास्टी क्या है? तो बिल्कुल कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। कूल्हा हिप ज्वाइंट होता है, उसको रिप्लेस करने को बोलते हैं आर्थोप्लास्टी। शल्य क्रिया ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी का अर्थ है हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना या मांसपेशियों की शक्ति को सुधारना। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन आर्थोप्लास्टी से किया जाता है। प्रत्यस्थ प्लास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। तो लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यास्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, अर्थात हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, स्नायु या लिगामेंट। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं किसकी? तो भोजन के कण के, थूक के, मुख अम्ल की और बैक्टीरिया की। दांतों पर जमी परतें भोजन की यही सब चीजें हैं। तो पीएच मान जो होता है 7 से, लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। दांतों की जो परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वान लीeuwenhoek ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। तो दांत का ही वो कर रहे थे ना, परत का खुरचन, तभी उनको बैक्टीरिया के बारे में पता चला लीeuwenhoek को। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बनी होती हैं, इनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। नाखून बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आता है। यह अल्फा केराटिन से बना होता है तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द नहीं होता है क्योंकि मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, त्वचा में उपस्थित है। ठीक है, तो अल्फा केराटिन त्वचा में भी उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन एक प्रकार यह ना केराटिन का एक प्रकार है अल्फा, जो कि जल में अघुलनशील होता है एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होता है। जैसे सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में अल्फा केराटिन पाया जाता है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है केराटिन का। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बिल्कुल केराटिन ही होगा। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो नहीं है तो ये हो जाएगा आयोडीन। बाकी कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस सब आवश्यक होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत? 2 बार आते हैं, तो 20। ठीक है, और 12 जो होते हैं वो एक बार। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दंत वल्क है, सबसे मजबूत दंत वल्क होता है।
वहीं इनामेल या दंतवर्क हमारे शरीर का सबसे मजबूत जो होता है, हिंदी में दंतवर्क बोलते हैं, इंग्लिश में इनामेल बोलते हैं, वो सबसे हार्ड होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है, फौलाद से टकराने पे चिंगारी भी निकलती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो जबड़े में होती हैं। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। वर्ष 1992 में ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज में दर्ज हो चुका है, 975 पाउंड 2 सेकंड तक उठाने का जबड़े की मांसपेशी से। यहाँ पर सूचियों का मिलान करना है, तो देखिए मिलान करिए। उरुस्थि जो होता है स्टर्नम, ठीक है। जत्रुक जो होता है, जत्रुक कॉलर बोन क्लोविकल। जानो फलक या नी कैप जो होता है वो पैटेला होता है, पैटेला। नी कैप पैटेला जानो फलक। और स्कंड फलक शोल्डर ब्लेड जो स्कैपुला होता है, शोल्डर ब्लेड स्कैपुला होता है, ठीक है। और कॉलर बोन अलग है, शोल्डर बोन अलग है, शोल्डर नहीं, शोल्डर बोन ब्लेड अलग है, कॉलर बोन अलग है। तो कॉलर बोन हिंदी में जत्रुक, उसको क्लेविकल, और स्कंड फलक या शोल्डर ब्लेड स्कैपुला, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही चीजें हैं कि उरास्थि जो होता है ब्रेस्ट बोन स्टर्नम, कॉलर बोन या जत्रुक क्लेविकल, जानो फलक पटेला, और स्कंद फलक जो होता है शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। तो फाइनली समाप्त हो गया ये चैप्टर, छोटा सा ही चैप्टर था। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पाचन तंत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।